20 मिनट के अंदर हो गए 3 विस्फोट। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया ब्लास्ट का आंखों देखा हाल। जानिए विस्फोट से जुड़ी हर खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनमोल मंडली और मैं हूं अजीमुद्दीन खान। केरल के एर्नाकुलम के क्लामसेरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में 3 ब्लास्ट के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई और पुणे खास तौर पर अलर्ट किया गया है। इसके अलावा जहां जहां यहूदी धर्म स्थल है वहां हाई लेवल सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन इन धमाकों के बाद राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसी एक्टिव हो गई हैं। धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की। वहीं एनएसजी के एनबीडीएस टीम और एनआईए टीम केरल के लिए रवाना हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने अस्पताल को पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। स्वास्थ्य कर्मियों को छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। केरल के एर्नाकुलम की क्लामसेरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में यह ब्लास्ट हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कन्वेंशन सेंटर के हाल में एक के बाद एक 3 ब्लास्ट हुए बताया गया। जबकि धमाके हुए तब मौके पर 200 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। 2000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे और सभी प्रार्थना कर रहे थे। केरल पुलिस के मुताबिक पुलिस को करीब 9 बजे एक कॉल मिली जिसमें कहा गया कि एर्नाकुलम के क्लामसेरी में स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट हुआ है। इसके 5 मिनट अंतराल बाद वहां दूसरा ब्लास्ट हुआ। 2 ब्लास्ट के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। विस्फोट से वहां आग भी लग गई। लोग खुद को बचाने के लिए भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 15-20 मिनट के अंतराल पर तीसरा ब्लास्ट भी हो गया। जी हां, 20 मिनट के अंदर तीसरा ब्लास्ट भी हो गया। इन धमाकों में अब तक एक की मौत हो चुकी है जबकि 36 लोग घायल हैं। घायलों में भी 7 लोग हालत गंभीर बनी हुई है और इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि मरने वालों की आंकड़ा बढ़ भी सकता है। कैसे चल रहा है बचाव कार्य, जानते हैं कैसे बच रहा है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने धमाके के बाद सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। उन्होंने सभी से ड्यूटी पर आने को आग्रह किया है। वहीं केरल के उद्योग मंत्री जी पी राजीव ने कहा कि विस्फोट स्थल की भी घेराबंदी कर पुलिस और अग्निशमन दल राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई है। कई लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जैसे कि हमने बताया कि इस हमले से 30 लोग से ज़्यादा घायल हुए हैं और घायलों की आंकड़ा बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने भी सभी घायल को नज़दीकी अस्पताल में जल्द से जल्द पहुंचाया है। सभी छोटे बड़े अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी इंतजाम किया जाएगा। केरल में हुए इस ब्लास्ट के बाद राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हिस्सों का डर का माहौल है। खुफिया एजेंसी ने सभी राज्य सरकार को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। वहीं केरल के प्रशासन भी एक्टिव है, लेकिन ब्लास्ट के डर लोगों के जहन में साफ दिख रहा है। जी हां, ब्लास्ट का डर लोगों के जहन में साफ दिख रहा है। केरल के ब्लास्ट की वजह से कन्वेंशन सेंटर के कीमती मेंबर संजू ने समाचार एजेंसी एनआईए के ब्लास्ट को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि वह एक हादसा था जब हम सब बाहर भागे। हम बस इतना ही जानते हैं कि हम सब बाहर भागने लगे। सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। अब हम बस इतनी ही कह सकते हैं कि हम अधिकारियों को मिलने जा रहे हैं, तभी पता चलेगा कि स्थिति क्या है। एक और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 2 धमाके हुए और आग लग गई। सबसे पहले एक बड़ा धमाका हुआ, दूसरा छोटा धमाका था। कन्वेंशन सेंटर के मौजूद अन्य व्यक्ति ने कहा कि घटना का समय हाल के अंदर 2000 से अधिक लोग थे। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि पहला धमाका प्रार्थना के दौरान हुआ। कन्वेंशन सेंटर के अंदर मौजूद एक बुजुर्ग महिला ने बताया, पहले धमाका के कुछ देर बाद ही हमने और 2 धमाकों की आवाज सुनी। केरल के विपक्ष नेता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बीडी सतीशन ने कहा, मुझे बताया गया है कि 2 धमाके हुए और आग लग गई। सबसे पहले एक बड़ा धमाका हुआ, दूसरा छोटा धमाका था। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बात की है। उन्होंने एनआईए और एनएसजी के मौके पर पहुंचकर घटना का जांच करने का निर्देश